सीकर के फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल नेशनल हाईवे 58 पर ट्रोले और ऊंट गाड़ी में टक्कर यहां पर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इसमें से 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। धौलपुर में कैथरी बॉर्डर के पास बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस के द्वारा ने दबूरा निवासी रामबाबू के रूप में मृतक की शिनाख्त की है। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर अब झालावाड़ के डग से है, जहां पर सुवासरा मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश निवासी भोलाराम बाइक से अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इस हादसे में घायल भोलाराम को जब अस्पताल पहुंचाया गया, यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बरौठी के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार बारोठी निवासी नरेश गमिती और शिशोद निवासी संतोष मीणा बाइक पर बरौठी से बिछीवाड़ा की ओर जा रहे थे। तभी कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में नरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी संतोष जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद कार चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं धौलपुर जिले के बसेड़ी के पुरापाटौर तालाब में नहाते समय डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे का पता लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की सहायता से बच्चों के शवों को पानी से निकाला। पुलिस के अनुसार दोनों ही बच्चे तालाब में नहाने गए थे, लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण ये हादसा हो गया। बारां के किशनगंज में एसडीआरएफ की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। नदी में छलांग लगाने वाले अधेड़ का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया। पार्वती नदी के बड़े पुल में आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने छलांग लगाई। किशनगंज निवासी मोहनलाल के रूप में शिनाख्त इस मृतक की हुई है। मोहनलाल ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके कारणों का पता लगाने में फिलहाल पुलिस जुटी है। बांसवाड़ा के खमेरा थाने में नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया। तो वहीं पीड़िता की मां की लिखित रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 367, 372 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल मामले की सभी एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। खबर अब सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र से है, जहां पर भाड़ोती में 6 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया। घटना की सूचना के बाद परिजनों ने बालक को गंभीर हालत में सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज उसका जारी है। उधर घटना को लेकर पीड़ित बालक ने उसके पिता ने मलारना डूंगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथ पूछताछ कर रही है।
कल शाम को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि भाडोती में एक 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म हुआ है और बच्चा सवाईमाधोपुर सामान्य चिकित्सालय में भर्ती है। इस सूचना पर उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया और मैं सवाईमाधोपुर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर पीड़ित बालक हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके परिजनों से जानकारी की गई। बच्चे का मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाया गया और बच्चे के पिता ने मौके पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी, पेश की, जिसके खिलाफ थाने पर वापस आके मुकदमा कायम किया गया। तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब राकेश जी राजू साहब कर रहे हैं। अनुसंधान श्रीमान के द्वारा किया गया है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 किलो 850 ग्राम अवैध अफीम सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस मामले में 2 बाइक्स भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार एसपी दीपक भार्गव के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत थानाधिकारी बस्सी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मायरा घाटा की तरफ से बस्सी हाईवे की तरफ 2 बाइक आगे पीछे आ रही है, जिसमें एक बाइक पर कट्टे में अफीम भरी हुई है। ऐसे में पुलिस ने मायरा घाटा रोड पर नाकाबंदी की और बाइकों को रोककर उनकी तलाशी की तो कट्टे में 29 किलो 850 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। इस पर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और दोनों बाइकों को जब्त किया है। अगली खबर है बारा के अंता से, जहां पर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ आरोपियों के पास से सट्टे के उपकरण और 19,600 रुपए की नगद राशि भी बरामद की। पुलिस ने ये कार्रवाई अलग अलग जगहों पर की है। फिलहाल पुलिस आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में नीलगाय के शिकार मामले में वन विभाग की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि प्रकरण का आरोपी उबरजोका गांव का पुजिया मैडा लंबे समय से फरार था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची विभागीय टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद आरोपी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। खबर अब जालौर के चितलवाना क्षेत्र से है, जहां पर NH 68 पर एक ढाबे पर खड़े ट्रेलर में अचानक आग लग गई। इससे मिली जानकारी के अनुसार बैटरी ठीक करते समय विस्फोट यहां पर हो गया, जिसमें 4 युवक घायल हो गए। इन्हें साचौर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर थानाधिकारी ऊर्जाराम बिश्नोई मैं पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इधर फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक का अगला भाग जल गया। हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश में इस वक्त आक्रोश का माहौल है, तो वहीं अलवर के बानसूर में भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग जागरूक होते नजर आ रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बानसूर विधायक शकुंतला रावत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। विधायक शकुंतला रावत ने कहा कि दरिंदों ने ऐसा घिनौना काम किया है जिससे रूह कांप उठती है। ऐसे दरिंदों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जो एक जुलूस के रूप में यहाँ आए थे, वो एक दर्द था। बेटी किसी एक समाज की नहीं होती है, बेटी पूरे भारत देश की बेटी है मनीषा, और उसके साथ किस तरह का कुकृत्य किया गया और उसके साथ साथ उसको किस तरीके से मार दिया गया और फिर अब किस तरीके से उसका दाह संस्कार कर दिया गया, कि मेरी भारत देश की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे कि इंसान की रूह कांप उठे। आगे से कोई किसी भी बेटी के साथ ऐसा कृत्य करने का, जुल्म करने का कदम नहीं उठाए। हम
केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 कृषि विधेयकों के विरोध में पाली के सुमेरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और इस मौके पर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपकर विधेयक को रद्द करने की मांग यहां पर की है। ज्ञापन में बताया गया कि मोदी सरकार ने 3 कृषि विधेयकों को आनन फानन में संसद से पारित करवाकर राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जिसके चलते देश भर में किसान, मजदूर और विपक्षी दल विरोध इसका कर रहे हैं। इस दौरान ललकार सिंह राणावत, नेपाल सिंह पावा, पार्षद गोविंद राठौर, खूबचंद्र खत्री, सुभाष मेवाड़ा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झालावाड़ के गंगधार उपखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कानून को लेकर तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए तीनों कानूनों को किसान विरोधी करार दिया। संसद में विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही महात्मा गांधी और शास्त्री जयंती भी मनाई गई। खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा से है, जहां पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुर्जर और पूर्व विधायक महावीर के नेतृत्व में किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कृषि उपज व्यापार आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश और बिजली कानून संशोधन विधेयक को रद्द करने की मांग की है, जबकि हाथरस दुष्कर्म मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की भी मांग की है। पाली की तखतगढ़ नगरपालिका में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान नगरपालिका के निजी बस स्टैंड पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, तो वहीं इसके बाद नगरपालिका सभा भवन में लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर ओम प्रकाश दादीच समेत सभी लोगों ने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया, तो वहीं कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की भी इस दौरान अपील की गई। झुंझुनू के चुड़ावा में गांधी जयंती के मौके पर गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ किया गया। चुड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने पीडब्ल्यूजी रेस्ट हाउस में संचालित इंदिरा रसोई में इस वाचनालय का शुभारंभ किया और बताया कि वाचनालय में करीब 165 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें लोग कभी भी आकर पढ़ सकेंगे। इसी के साथ एक रजिस्टर भी संधारण किया जाएगा। इस मौके पर ईओ अनिल चौधरी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर नगरपालिका के तत्वावधान में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी सर्कल पर उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव, अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दोनों महापुरुषों को याद किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन किया। उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने इस मौके पर कोरोना महामारी को लेकर लोगों को संदेश भी दिया। इस सप्ताह कोरोना जागरूकता भी मनाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए जो है जो तीन मुख्य बिंदु होते हैं कि हम मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज करें और जो 2 गज की दूरी, जो 6 फुट की दूरी है बनाए रखें। के बारे में इस पूरे सप्ताह जो है विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है कि अब सर्दी का मौसम भी आ रहा है, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और बचाव से अच्छा कोरोना का कोई उपाय नहीं है। यही संदेश जो है आज हमने नो मास्क नो एंट्री के स्पीकर जारी करा है, लोगों को अवगत करा के किया है। बिना मास्क के किसी भी लोगों को एंट्री ना दें, जिससे हम कोरोना का बचाव। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत शनिवार को अलवर की बानसूर और उमरैन पंचायत समिति क्षेत्रों में पंच सरपंच पद के लिए मतदान होगा। ऐसे में आर्ट्स कॉलेज से पूर्व तैयारियों के बाद मतदान दलों को रवाना किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने
मतदान दलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने बताया कि दोनों पंचायत समिति के लिए कुल 305 मतदान दलों को रवाना किया गया है। उमरैन में 33 और बानसूर में 29 ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होने हैं। इस अवसर पर उप निर्वाचन अधिकारी रामचरण शर्मा, पर्यवेक्षक कमल राम मीना सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। जैसा कि आपको पता अभी सेकंड फेज़ के चुनाव होने वाले हैं उमरैन और बांसुर ब्लॉक में, तो उन्हीं की पोलिंग पार्टीज़ की आज रवानगी है। और जैसे हमने फर्स्ट फेज़ में जो चीज़ें बताई थी वही चीज़ें इनको भी बताई हैं, खास करके कोविड के संबंध में प्रॉपर ध्यान रखने के लिए खुद का भी ख्याल रखें, गाँव वालों का भी ख्याल रखें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क और वो दूरी वगैरह रखते हुए वोटिंग डालें और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। खबर अब झुंझुनू के चुड़ावा क्षेत्र से है, जहां पर पंचायत राज चुनावों के दूसरे चरण के लिए शनिवार को मतदान होगा। आपको बता दें कि चुड़ावा क्षेत्र की 24 और बुहाना क्षेत्र की 25 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी, जहां एसडीएम संदीप चौधरी ने बताया कि मतदान दलों को ट्रेनिंग देने के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इसके तहत बिना मास्क के एंट्री न देने के निर्देश दिए। रिजल्ट शीट तैयार करेंगे। उन सब में जो कैटेगरी है उसमें कई बार कई मतदान अधिकारी हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। उसकी जाति के हिसाब से उसकी क्या कैटेगरी है उसका एक अलग कॉलम आता है। की जो कैटेगरी है वो अनुसूचित जाति महिला, यानी कि दो कैटेगरी तो हुई। कैटेगरी पूछी जाती है वहां पर आपको। नागौर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत मेहता और डीडवाना में शनिवार को सरपंच और पंच के चुनाव है। ऐसे में मेहता के मीराबाल मंदिर परिसर से 41 ग्राम पंचायतों के लिए ईवीएम मशीन और आवश्यक सामग्री संबंधित बूथ केंद्रों के लिए रवाना किया। तो वहीं चुनाव निरीक्षण के लिए 17 जोनल ऑफिसर्स और 41 रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मेड़ता की 41 ग्राम पंचायतों में से 6 ग्राम पंचायतों के बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया है। वहीं उपखंड अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से 5 टीम्स का गठन किया गया है। झालावाड़ में जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए गए। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक किरण भी धार्मिक नगरी कामखेड़ा बालाजी धाम पहुंची, साथ ही मास्क वितरित करवाए और बालाजी के दर्शन कर पूजा कर वैश्विक महामारी से निजात पाने की दुआ की। कोटा के मंडाना कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों से पुलिसकर्मियों ने समझाइश की और उन्हें मास्क वितरित किया। एएसआई रामरतन ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया है। साथ ही मास्क का भी वितरण किया गया और आगे के लिए उन्हें हिदायत दी गई। अब खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन से है, जहां पर विधायक खुशवीर सिंह ने नवनिर्मित राजकीय दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन किया। इसी के साथ अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने जुटाया। इस मौके पर राजकीय अस्पताल के प्रभारी धीरेन्द्र सक्सेना सहित कई लोग उपस्थित रहे। पहले हमारे अस्पताल में एक कमरे में 3 डॉक्टर बैठा करते थे और डीडीसी भी जो थी वो जो बिल्कुल डॉक्टर के कमरे के बाहर ही थी। अब उसमें होता क्या था कि डॉक्टर को भी दिखाने की वही लाइन लगती थी, दवाइयाँ लेने वाली भी वही लाइन लगती थी, तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता था और कोरोना की वजह से है ना इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। इसलिए डीडीसी को हमने गैरेज पोर्शन में इसको शिफ्ट किया और यहाँ पे 2 चैम्बर बनवाए जिसमें 2 डॉक्टर अलग अलग अब बैठ सकते हैं और इससे मतलब ये सुविधा हो गई यहाँ पर। खबर जालौर के जसवंतपुरा पंचायत समिति क्षेत्र से है, जहां पर तबाव पंचायत के ग्रामीणों ने एकता की मिसाल पेश की।
और कमलेश राणा को सरपंच पद के लिए निर्विरोध चुना। साथ ही पंचायत के कुल 11 वार्डों में भी सभी वार्ड पंचों को निर्विरोध चुना गया। ग्रामीणों ने बताया कि कोरोना की महामारी को देखते हुए सभी ग्रामीणों ने गांव की सरकार को निर्विरोध चुनने का अहम फैसला लिया। इसी के साथ ग्रामीणों ने अब की बार गांव की बागडोर युवा नेतृत्व को सौंपी है। चुनाव अधिकारी ने नवनिर्वाचित सरपंच और सभी वार्ड पंचों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। खबर अब पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर सांडेराव थाना परिसर में आयोजित एक सम्मान समारोह में थानाधिकारी धोलाराम परिहार ने कहा कि हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति होना पुलिस की नौकरी में पहली सीढ़ी पार करना है। आपको बता दें कि समारोह का आयोजन कांस्टेबल कपूरचंद सोलंकी के हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति होने पर कार्यक्रम ये आयोजित किया गया। इस दौरान सहायक थानाधिकारी रमेश कुमार, चौकी प्रभारी श्रवण सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल रमेश कुमार, रामचंद्र गोदारा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक युवती के प्रेमी ने ही युवती की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। दोनों के बीच 1 साल से ज्यादा से समय से जो प्रेम संबंध था वो चल रहा था। पुलिस के मुताबिक युवती बार बार आरोपी से पैसे की डिमांड किया करती थी। इसी बात से परेशान होकर आरोपी युवक ने युवती की हत्या कर दी। गौरतलब है कि रामगढ़ में सीएचसी के समीप एक बाग है, जिसमें पुलिस को युवती की लाश मिली थी। तीस तारीख को एक इतला मिली थी। श्यामलाल परिवादी के द्वारा बताया था कि ठाकुर जी का कुआं एक बाग एक जगह है जहां पर उसकी बेटी सुनीता की लाश पड़ी हुई। रामगढ़ थाने की पुलिस मौके पे गई। जाने पर देखा गया कि मृतका मृत अवस्था में है और उसका उसी की चुन्नी का आधा टुकड़ा फाड़ के और गला दबा दी। और इस तरह की इतने पर जब रिपोर्ट दी गई, पोस्टमार्टम करवाया बोर्ड के द्वारा, तो रिपोर्ट देने पर परिजनों ने अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या करना बताया। विगत 24 घंटे से पुलिस इसमें लगी हुई थी और अनुसंधान में और जो साक्ष्य मौके से इकट्ठा किए गए उससे ये बात निकल के आई कि मृतका का प्रेमी राहुल सैनी निवासी रामगढ़ कस्बा के द्वारा इस हत्या को कबूल किया गया कि उसके द्वारा सुनीता की हत्या कर दी गई। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।